आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम इस शो में दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि अगर आप इनमें निवेश कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो आपके पास निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां हो। आजकल तिमाही नतीजे आ रहे हैं, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों पर हमारा फोकस रहेगा। कंपनियों से नतीजों पर बातचीत होगी, उनकी ऑर्डर बुक, विस्तार योजना आने वाली तिमाहियों में किस तरह की रूपरेखा उकेर रही है, इस पर हमारा फोकस होगा। इसके अलावा एक मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ शो में बैठते हैं जो इस कमेंट्री को सुनते हैं और आपके लिए सही और सटीक सलाह भी लेकर आते हैं। सब मिड डे मार्केट राउंड अप बताया और चलिए मार्केट एक्सपर्ट भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगे ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए, पूरा हफ्ता बाजार कंसोलिडेट करता रहा और आखिरकार अगर मैं ये कह सकूं अपने अहम लेवल्स के नीचे फ्राइडे को जाता हुआ बहुत कोशिश कर रहा है कि दायरा ऊपर जाए बाजार का, लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये बताइएगा हफ्ते की इस तरह के अंत को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब भी ट्रिगर्स तो थे हमें ग्लोबली, उसके बावजूद भी हमारा बाजार इस तरह से प्रेशर में है। क्या इसको हम क्लियरली नतीजों का इम्पैक्ट समझें, अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट है जो बाजार पर दिखाई दे रहा है, वरना और कोई चिंता तो बाजार को फिलहाल दिशा नहीं दे रही होगी? शुक्रिया कविता। देखिए, यहाँ दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ट्रिगर की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई ट्रिगर अर्निंग्स के अलावा डेफिनेटली कोई नहीं है। बिकॉज ग्लोबली देखेंगे तो नो डाउट वो जिटर्स हैं अभी भी, टैरिफ रिलेटेड की ट्रेड डील होगी तो कैसी होगी, किस तरीके के इम्पैक्ट रहेंगे ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे। बट दैट इज सेकेंडरी। मेरे हिसाब से अभी के लिए तो अर्निंग्स फ्रंट फुट पे है और एक्सेस के रिजल्ट्स ने सेंटिमेंट को डेंट किया। बैंकिंग पैक में कहीं ना कहीं और इम्पोर्टेंट ये है कविता कि तीन बड़े नाम, रिलायंस इंडस्ट्री, एफजीएससी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों के रिजल्ट शेड्यूल्ड है आज। जैसे रिलायंस के ओवर द वीकेंड प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कॉशन का शायद बायस ये ज्यादा बढ़ गया है कि मंडे के दिन जो रिएक्शन होगा वो किस तरीके का होगा। तो वो एक रीजन हो सकता है, इसकी वजह से हम प्रेशर देख रहे हैं मार्केट में ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बचाना। अगर आप लॉन्ग साइड पे बैठे हैं और वीकेंड में आप कैरी कर रहे हैं इन पोजीशंस को, खासतौर से जिन लोग शेयर की हमने बात की बड़े नामों की, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हेज करके जाना चाहिए अपनी पोजीशन को, इंस्टेड की मंडे को देखेंगे। नो डाउट अच्छी चीज ये है, देखिए इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड पे है। इन स्टॉक्स में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है, मीन्स ये रिजल्ट में कुछ ज्यादा तेजी के साथ नहीं जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो रियलिटी में ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से हम प्रेशर देख रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा हेज करके जाए। 24,900 वाली जो पुट है उसको आप एज अ हेज अपने लॉन्ग ट्रेड के लिए लेके जा सकते हैं। जैसे कि वो 24 जुलाई वाली करीब 89-90 के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको आप लॉन्ग के लिए लेके जा सकते हैं टू हेज योर पोजीशंस व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स मेजर्स। ऑलराइट, अजीत, आपसे और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हमें बातचीत करनी है, लेकिन चलिए इस बीच कॉर्पोरेट कनेक्शन में पॉलीकैब की मिश्रा से मैं जुड़ना चाहती हूँ और पॉलीकैब पर बातचीत करेंगे। अजीत, जो कमेंट्री सुनने में आ रही है आने वाले तिमाही नतीजों के लिहाज से काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक भी यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट बताइएगा आप यहाँ पर मुनाफे की रणनीति आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स एंड लेवल्स? देखिए कविता, इस स्टॉक ने नो डाउट अगर आप लंबे अवधि पे देखेंगे तो एक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। 2024 जून से लेकर अभी तक का जो टाइम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन रहा है। मीन्स स्टॉक ने गिरावट का दौर भी झेला, जहाँ पे 7500 से स्टॉक करीब 4500 तक आया। अब दोबारा से ये अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ ग्रेजुअली इंच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक पेस चाहिए होता है एक अच्छे मूव के बाद, एक टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन, तो वो सब ये स्टॉक झेल चुका है और अब दोबारा से रिकॉर्ड हाइज के पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन में अभी हम हैं कि इंडेक्स भी अपना रिकॉर्ड हाइज के पास आ रहा है, तो ये अलाइंड जो स्टॉक्स के सेक्टर्स हैं, डेफिनेटली उनमें परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छी रहने की इंडिकेशन है। और जैसा कि हमने देखा है कि ये स्टॉक में प्राइस के साथ साथ जो वॉल्यूम का भी पार्टिसिपेशन उतना ही इक्वली स्ट्रांग है। तो वो चीजों को देखते हुए यहाँ पे बनी रहने की राय होगी। बट फ्रेश बाइंग में जब थोड़ा सा अभी एक्सटेंडेड लग रहा है मुझे, तो कोई एक डिप मिल रहा है अगर 6700, 6650 के जोन में, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। जिनके पास पोजीशन है वो उस लेवल को एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। बट जो फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हैं उनको एक डिप की वेट करनी चाहिए। नेक्स्ट लेग में जब भी आप देखेंगे ग्रेजुअली करीब 7400 से लेकर 7600 तक के लेवल्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं।
चलिए, पॉलीगैप में आपने रणनीति बता दी, हमने मैनेजमेंट से बातचीत भी कर ली है, तो इस पड़ाव को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बातचीत होगी, बाजार की चाल पर भी हम नजर डालकर रखेंगे, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन। अजीत मिश्रा मेरे आज के मेहमान बने हुए हैं और अजीत, थोड़ा सा बैंकिंग स्पेस में बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी लगभग 600 अंक टूटते हुए अहम लेवल्स के नीचे अब कामकाज कर रहा है। पीएसयू बैंकों में बहुत एक्शन देखा हमने पिछले दिनों, लेकिन अब यहाँ पर ओवरऑल किसी को बीएफएसआई स्पेस में ही अगर मुझे लग रहा है रणनीति बनानी हो, जिस तरह से आज का कामकाज हो रहा है, एक्सिस बैंक आप देखिए नतीजों की बदौलत कहाँ 4% के पार की कमजोरी झेलता हुआ। इंडेक्स भी ओवरऑल अगर आप देखिए तो 12 में से लगभग 10 काउंटर्स तो लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। आपका झुकाव पीएसयू बैंकों की तरफ ज्यादा होगा अगर सिर्फ बैंकिंग स्पेस की बात करूं, या निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर होगा? रिजल्ट्स पे तो नजर है ही आपकी, लेकिन इतने वॉल्टिलिटी के बीच रणनीति बनाने के लिहाज से क्या कोई रिकमेंडेशन होगी बैंकिंग में, और अगर होगी तो क्या पीएसयू निजी क्षेत्र? कविता, देखिए बिल्कुल यहाँ पे पीएसयूज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करूँ, नो डाउट प्राइवेट बैंक्स के बगैर हम बैंकिंग इंडेक्स की मूव की एंटिसिपेशन नहीं कर सकते। तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली जब तक कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी अलाइन नहीं होते हैं तब तक आप बैंकिंग इंडेक्स को ऊपर न देखेंगे। बट उन सबके बीच में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस स्ट्रेंथ रही है, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी सस्टेन कर रही है। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स इस हफ्ते अभी भी करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन है आउट परफॉर्मेंस का। तो बिल्कुल उनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो जो नाम हमने बात की, चाहे वो एसबीआई हो, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये 4 बड़े नाम, इन स्टॉक्स की तरफ आपको अपना रुझान देख करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। टारगेट्स दे पाएंगे आप इन काउंटर्स में? बिल्कुल, देखिए अगर एसबीआई की ऐसे हम बात करें कि एसबीआई करीब 820 के पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 800 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 850 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। कैनरा बैंक यहाँ पे 114 के लेवल्स हैं, तो यहाँ पे करीब 110 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 122 तक के टारगेट्स रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे 250 के ऊपर आप दोबारा से एंट्री की अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ पे मोमेंटम आपको उसके ऊपर मिलेगा, तो एक कंडीशनल बाय है, 250 के ऊपर आप बाय करें। 244 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 262 तक के टारगेट्स। और लास्टली अगर पीएनबी की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, करीब 109 का स्टॉप लॉस रहेगा, 120 तक के टारगेट्स। ऑलराइट जी, चलिए, तो यहाँ पर सरकारी खेमे के बैंकों की ओर आपका भरोसा ज्यादा, और लिहाजा आपने तीनों काउंटर्स में यहाँ रणनीति दी है खरीदारी और टारगेट्स के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। लेकिन हम